सबको इतना पालना देना है। दीदी मौफिक नहीं देना है, माँ मौफिक देना। समझ में आया? ये सोचना नहीं है कि दीदी हूँ मैं, नहीं, मैं माँ हूँ। माँ बन के सबको पालना करनी है, ठीक है? कभी सोचो मैं बड़ी दीदी हूँ या नहीं। हाँ, तो ये चीज़ अपने अंदर में लेके आनी है कि माँ मौफिक पालना मुझे करनी है। मुझे निमित्त बनाया है तो मुझे आगे बढ़ना है और सबको आगे बढ़ाना है। दूसरी बात, एक और चीज़ याद रखना, कभी भी भल हमने कितनी भी मेहनत की हो, वैसे तो हम सतयुग से लेकर अभी तक घर ही बनाते आए हैं ना। घर बनाया, रहे, उसमें राज्य किया, चले गए। लेकिन ये संगम युग सबसे अलग है। कभी भी हमारा जीवन एक ऐसा जीवन है, त्यागी जीवन, तपस्वी जीवन। समझ में आ रहा है? त्यागी जीवन और तपस्वी जीवन। कभी भी कुछ भी चीज़ बनाओ, उसमें रग नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि रग अटक गई तो योग भी वहीं पर अटक जाएगा। फिर दुनिया में कहीं पर भी किसी भी कोने में जाएंगे ना, तो बुद्धियोग कहाँ रहेगा? तो जो रग है ना, जो सूक्ष्म रग है, वो अटकनी नहीं चाहिए। एकदम सरेंडर होना चाहिए। बाबा, सब कुछ आपका है, हम आपके हैं, हमारी जीवन आपकी है, हमारा एक एक श्वास आपका है। जब हम आपके हैं तो हमसे जुड़ी हुई चीज़ किसकी है? हमेशा ऐसे सोचना है कि बाबा सब कुछ आपका है। लेकिन हम आपको बतावें बच्चों, ब्राह्मण परिवार में एक कहने का आपका हो गया है। चारों तरफ किसी भी सेंटर पे देख लो जा कर के, हर किसी के अंदर मेरा आ गया है। मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट, मेरा सब कुछ, और ये मेरापन लेके डूबेगा। मेरा बाबा भूल गए हैं। मेरा बाबा हर किसी के दिल से निकल गया है, लेकिन मेरा सेंटर, मेरा स्टूडेंट, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा एरिया, मेरा गांव, ये सब चीज़ें आ गई है। तो हम आप बच्चों को ये कह रहे हैं कि भविष्य में अंतर आत्मा को पूछना कि मेरापन किसी के भी अंदर नहीं आना चाहिए। आप सोचो साकार में क्या हुआ, कितनी बारी चेंज किया, कितनी बारी जो खुद के बंगले, इतने बड़े बड़े बंगले छोड़ने पड़े, इतने बड़े बड़े घर छोड़ने पड़े, सब छोड़ना पड़ा ना। क्यों? ये एक कहानी है कैसी कि हमारा मन बुद्धि कहीं पर भी ना अटके। ये एक कहानी है कि जब अगर हम भगवान के बन गए, हमारा जीवन उसका हो गया। हाँ, ये तो मेरापन कहना तो लौकिक दुनिया में गृहस्थियों का काम है। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, ये उनके कर्तव्य है। पर आप जिसके बन गए हो, आपने अपना जीवन संसार की सेवा में लगाया है। आपने अपना एक एक श्वास को संसार की सेवा में दिया है, तो सब मेरा है। नहीं तो कुछ मेरा नहीं है, तो सब कुछ ही मेरा, और नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इस चीज़ पे विशेष अटेंशन रखे, क्योंकि ये जो नाव है ना, बड़ी तेजी से हिल रही है। हम आपको अटेंशन दिला दें। हाँ, आप सबको थोड़ा सा लगेगा कि बाबा अपने बच्चों के लिए क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरे ब्राह्मण परिवार में क्या हो रहा है, वो हम अच्छे से जानते हैं। वो नाव जब डूबेगी तो कोई कोई ही एक दो बचेगा। इसलिए बार बार घड़ी घड़ी यही बोलता हूँ कि ये मेरापन निकाल दो। ये मेरापन सब सेवा करो। बाबा, मैं निमित्त हूँ, आज मैं निमित्त हूँ,
कल मैं नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी तो कोई और रहेगा, कोई और निमित्त होगा। हाँ, तो मैं निमित्त बनकर आपके यज्ञ की समर्पण सरेंडर बच्ची और दिल से सेवा करूँगी। जब आप कहीं किराए के घर में रहते हैं तो उससे दिल लगती है क्या? लगती है? नहीं लगती ना, नहीं लगती ना, कभी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि अंदर में फील हो रहा है ये मेरा नहीं है, ये फील होता है बार बार। तो इसको भी यही सोचना है। क्या सोचना है? कहाँ पे हो? किराए पे हो, किराए पे। ठीक है। यहाँ पर मैं किराए पे हूँ तो भी मेरापन नहीं रहना चाहिए। मैं निमित्त हूँ, मैं संभाल रहा हूँ, मैं संभाल रही हूँ, बस ये होना चाहिए अंदर। लेकिन ये नहीं होना चाहिए मेरा। एक होता है कहने मात्र मेरा, एक होता है जो अंदर बैठ जाए मेरा। वो अंदर की गद्दी पर अगर बिठा लिया तो वो उसको मैं को उतारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर अंदर की गद्दी पर मैं को बिठा दिया, सबकॉन्शियस माइंड में डीपली अगर मैं को स्थान दे दिया तो उसको उतारना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए हम बच्चों को यही मैसेज दे रहे हैं, सब कुछ किसका? सब कुछ किसका है? कहाँ ऐसा ना हो अंतिम समय शरीर छूटते समय याद पड़े। और अगर जगह और सेंटर और स्टूडेंट याद पड़े तो क्या जीवन दिया भगवान को, क्या समर्पण किया। अगर अंतिम सांस अटकी है और याद पड़े मेरी अलमारी में इतना रखा है, और याद पड़े मेरा सेंटर का कौन रखवाल करेगा, और याद पड़े ये, तो क्या जीवन दिया। तो ये जीवन गृहस्थियों की जीवन हो जाएगी। क्योंकि उनको याद पड़ता है ना, मेरा बच्चा, मेरा मकान, मेरी दुकान, मरते समय शरीर छोड़ते समय उनको याद पड़ता है, वो मोही बन जाते हैं। पर आज के समय में क्या हो रहा है? ब्राह्मणों की दुनिया में शरीर छोड़ते समय बच्चियां रोती हैं, मेरा सेंटर, मेरा पैसा, मेरा दुकान, मेरा मकान। ऐसी कितनी बच्चियां वतन में बैठी हैं, हिसाब किताब भी बैठ करके उधर ही कर रही हैं। तो क्या जीवन दिया? तो क्या जीवन दिया? सोच के देखो, सोच के देखो सभी। तो क्या जीवन दिया? अगर मेरा ही मेरा, मेरा ही मेरा आ गया तो क्या जीवन दिया? हाँ, इसलिए घड़ी घड़ी बाबा बस यही सबको बोलता है, मेरापन किस लिए? हाँ, आप यहाँ थे तब तक कोई बात नहीं, पर जाना कहाँ पर है? अपने रास्ते पर ये मैपन का कांटा बहुत गहरा है। ये कांटा नहीं है, बहुत बड़ी सूली है। समझ में आ रहा है? बाबा की याद सूली से कांटा हाँ बना देती है, लेकिन मैं जो करते हैं बच्चे, वो फिर उसी छोटे से कांटे को फिर क्या बना देते हैं? सूली बना देते हैं। क्या नहीं करना है? मैं नहीं, मैं हूँ ही नहीं तो क्या? मैं हूँ किसका? इसका हूँ, मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है। बस एक दिल में रखना है। रहती है ना दिल में? रहती है या नहीं रहती? बच्चे, हम आपको एक चीज़ बतावें, कभी कभी हम अपनी आंखों से भी कुछ कुछ देख करके हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते, है ना। सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते, पर जब ऐसे ऊपर उछाल आती है तब समझ में आता है कि क्या हो गया है सब चीज़ें। हाँ, अब क्या कहें, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ चल रही है, तो क्या करेंगे बताओ। हाँ, आप मधुबन घर को अब्बा का घर बोलते थे ना, तो क्या वो अब्बा का घर है? हाँ, क्या वो अब्बा का घर है? हाँ, अब्बा है, लेकिन सूक्ष्म रूप में।
कैसे जो दिल से प्रेम से बाप को बड़े प्यार से याद करते हैं सिर्फ उनके लिए। हाँ, अभी अब्बा का घर नहीं है, अभी जहाँ वो बच्चे रहते हैं वो उनका घर हो गया, क्योंकि अब्बा के घर में तो प्रेम, पालना, सम्मान ये सब होता है, अपनापन होता है। तो हम आपको यही मैसेज देने आए हैं बच्चे, इस घर में जो भी आए ये सोचे कि मैं अपने घर में आ गया। भी छोटे बड़े का भेदभाव ये चीज़ हमारे मन में आने भी नहीं चाहिए, है ना। मतलब जैसे एक माँ, एक बच्चा एकदम नालायक है, एक बच्चा एकदम समझदार है, दोनों को सिमिलर प्यार करती है, एकदम समान। किसी ने कुछ दिया उसको भी, किसी ने नहीं दिया उसको। अपने आप को प्रेम की मूर्ति बना करके चलना है, ठीक है ना। सब समान होने चाहिए, हाँ, सबको एक इक्वल प्यार, और दीदी बन के नहीं, माँ बन के प्यार देना, ठीक है ना। अगर माँ बन के प्यार दोगी ना तो बच्चों के अंदर वो प्रेम आप ही आएगा, हाँ? तो आपकी वाइब्रेशन काम करेंगे, आपका योग काम करेगा। आपके जो माँ की अगर अंतर मन में सोचो कि सभी मेरे बच्चे हैं और मैं माँ मौफिक सबकी पालना कर रही हूँ, तो आपके वाइब्रेशन उनको टच होंगे। जैसे कोई क्रोधित होता है तो उसके वाइब्रेशन टच होते हैं ना, तो प्रेमी होता है तो उसके भी वाइब्रेशन टच होते हैं। तो प्रेमी बनकर सबको अच्छे वाइब्रेशन देने, ठीक है ना। ओ सभी कैसे हैं? अच्छे हैं ना? अच्छे नहीं है? बहुत अच्छे हैं। स्वास्थ्य ठीक है ना? ठीक है, हाँ। मन ठीक है? बहुत अच्छा। देखो, आप नहीं आए, हम आ गए, हाँ। आप नहीं आए लेकिन हम आ गए। अच्छा, सभी बच्चे मन ठीक है ना सबका? ठीक है, तन भी ठीक है ना? बहुत अच्छा। सदा खुश रहना है, एक ही स्लोगन हम बार बार दूंगा, ठीक है। अगर संशय की पुड़िया दिमाग में लेके बैठे हो तो सबसे पहले उसको किनारे करो। किस किस ने किनारे किया? क्या? जल्दी करो, हाँ? क्योंकि संशय की पुड़िया बीमारी फैलाती है। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको बाद में 1 वर्ष बाद पता चला तो क्या पता आप हमें मिल पाओ या नहीं मिल पाओ, हाँ। 1 वर्ष बाद आपको मिलन लगी कि मेरे को अभी मिलना है, उस टाइम मैं पहचान नहीं पाया, उस टाइम मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया, और आप फिर 1 वर्ष बाद आप ढूंढने के लिए आओ, हो सकता है हम नहीं मिले। क्योंकि ऐसा बहुत बच्चों के साथ हुआ है। पहले आए, बड़े बाबा के सामने ऐसे ऐसे देखते थे कि नहीं, हमें निश्चय नहीं है, पर वही बच्चों को हम आज देखते हैं तो मिलने के लिए मरते हैं, तड़पते हैं कि बाबा एक बार तो मिल लो, एक बार तो मिल लो। तो हम आपको इसलिए बोल रहे हैं, ये जो समय है ना, ये बड़ा सुहावना समय है। ये जो पल है ये बड़ा प्रेम वाला पल है, इसको गंवाना नहीं है, ठीक है। इसलिए अपने मन में बिल्कुल क्लीन करके बैठो, ताकि हमें भी आपको हम बतावें। अभी वर्तमान समय जिनके मन में प्रेम है उनके ऊपर भी एक वाइब्रेशन जल रही है, लाइट जल रही है प्यार की, और जिनके मन में संशय है उनके सिर पर भी लाइट जल रही है। तो हम दोनों लाइटों को देख रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपनी लाइट को सेम बनाओ, अच्छा बनाओ, प्यार वाला बनाओ। आप अपने अंदर प्यार जगाओ कि बाबा के प्रति मेरा प्रेम क्या है, बाबा से मैं कितना प्यार करता हूँ, बाबा को मैं कितना याद करता हूँ, ठीक है ना। इसलिए अपने दिल में बस बाबा के लिए प्रेम की भावना हो। बाबा मेरा साथी है, मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है, हाँ। आज तक तो यही पाठ पढ़ते आए ना। कौन सा पाठ? मैं बाबा का बाबा मेरा,
आप बच्चों ने 50 वर्षों तक बुलाया है, आ जाओ प्यारे ब्रह्मा बाबा हमारे, इतना गाना गाया है, इतना बुलाया है, इतने रोए हो, तो कहीं तो आएगा ना। आज भी वही गीत हाँ बजा था। हाँ सुबह सुबह वही गीत बजा हाँ, बाबा। तो वही लगाया, हम आपको वही बोल रहे हैं। बोलते हैं ना, इतना याद करते तो भगवान भी उतर आते हैं, तो हम तो भगवान हूँ नहीं, ठीक है। तो हम यही कह रहा हूँ, इतने वर्षों से हर बच्चे ने दिल से पुकारा है, तो कहीं तो आएगा ना। आपने 50 बरस वेट किया, 50 बरस इंतजार किया कि बाबा आएगा, अंतिम समय की घड़ियाँ आ पहुँची, कब आएगा? और आपने इतना बुलाया, आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबा, कहाँ छुपे हो? अब प्रॉमिस करके कि अगला जन्म होगा तो होगा, कृष्ण का ही होगा, तो आप तो जन्म नहीं ले सकते, तो आना ही पड़े ना। जब बच्चों ने बुलाया तो बाप को आना ही पड़े ना, तो फिर कैसे आएगा? जरूर तन में आएगा, किसी का तन लेकर के आएगा, तभी तो आएगा, तो नहीं तो आप कैसे मिल पाओगे? तो इतने वर्षों से बुलाया, और जब सन्मुख आया तो बच्चों ने बोला नहीं, हम नहीं मानते। कमाल की बात है। आदि में भी बहुत बच्चे बोलते थे, हम क्यों माने कि आप भगवान के रथ हो, आप ब्रह्मा हो। लेकिन आज देखो, लाखों लोग बच्चे, लाखों करोड़ों बच्चे मानते हैं ना, मानते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा ही कुछ घटित हो जाए कि आप कहते हो हम नहीं मानते, और फिर और बाद में 1 वर्ष बाद कहो या 1 मास के बाद कहो और कहो कि नहीं बाबा हम मानते हैं। समझ में आया? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो सन्मुख होती है तो विश्वास नहीं होता, साधारण रूप में होते हो तो विश्वास नहीं होता, पर वही चीज़ जब बेहद का रूप धारण करती है तो सब हाँ हाँ बोलते हैं, सबको भरोसा होता है। अब कमाल की बात तो ये है कि अब सब कृष्ण को मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं कि नहीं मानते? ऐसा कौन सा आत्मा है ये? सोच के देखना भी। उनको मानते हैं ना, मेजॉरिटी बच्चे मानते हैं, तो वो भी तो मनुष्य ही थे ना, उन्होंने भी तो शरीर धारण किया ना, पर वो सबसे ऊंची सोल बोलते हैं कि सतयुग में फर्स्ट प्रिंस बोलते हैं। आप सभी मानते हो ना, तो मानते हो तो जरूर वो होकर के गए हैं, आए थे होकर के गए हैं, तभी मानते हो ना। अभी सारे संसार में आवाज उठ रहा है कि कौन आ रहे हैं? कृष्ण आ रहे हैं, हम आ रहा हूँ, उठ रहा है ना आवाज, तो आने वाले हैं ना। अब कहीं आपके यहाँ चारों तरफ आवाज उठ जावे कि प्रधानमंत्री आ रहा है, तो जरूर उन्होंने टाइम दिया है ना, आऊँगा, तभी तो आवाज उठ रहा है। ऐसा ही है ना, तो आ रहे हैं तभी आवाज उठता है, टाइम दिया हुआ है तभी आवाज उठता है, नहीं तो ऐसे ही कोई किसी के लिए आवाज नहीं उठाएगा, है ना, कि भाई हाँ वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हम सभी बच्चों को यही कहूँगा कि बच्चों अपने मन को पूरी तरह से साफ करो, उलझन में मत उलझो कि भाई है या नहीं है या नहीं है, इसमें नहीं उलझो। अगर है तो पक्का निश्चय, और नहीं है तो भी पक्का निश्चय। समझ में आया? क्या समझ में आया? है तो पक्का निश्चय, और नहीं है तो भी पक्का निश्चय। बीच में नाव को ऐसे डोलने का नहीं। कोई बात नहीं, आज नहीं है तो 6 मास के बाद हो जाएगा, और नहीं होगा भी तो क्या, मन में तो बाबा है ना। तो इसलिए किसी भी बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप मानो या नहीं मानो। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि कल को आपको पछताना ना पड़े, क्योंकि हम तो आपका पछताता चेहरा नहीं देख पाऊंगा ना, तो हम निकल जाऊंगा, तो आपको कौन देखेगा? आपको आप ही देखेंगे, फिर आपके चेहरे को, आपकी शिकिल को आप ही देख सकते हैं, कोई नहीं देख पाएगा। हाँ, सूक्ष्म रूप से
बाबा जरूर निहारेगा और जरूर शक्ति देगा। ठीक है। और सदा ऐसा तीव्र गति का पुरुषार्थ हुए कि बस सोचना बाबा मेरे संग संग चलते हैं, है ना। हर घड़ी बाबा मेरे संग संग चलते, मेरे साथ रहते हैं। ठीक है। सदा खुश रहो बच्चे, सदा हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। आप है? कौन कौन है? कौन कौन है? साथ है? पक्का? ये मुकरना नहीं फिर कल को। हमेशा कमाल करके दिखाना, सेवा में भी कमाल करके दिखाना। ठीक है। और बस दिल में एक कुछ मत सोचो कौन क्या सोचेगा, ये सोच करके तो सारी जीवन निकल गई। दीदी क्या सोचेंगी, मधुबन वाले क्या सोचेंगे। आप वो सोचो जो मेरा मन कहता है, जो मेरी दिल कहती है। हाँ, ये सोचना है। अच्छा बच्चों, सब ठीक हो ना? ठीक हो? स्वास्थ्य ठीक है? हमेशा ठीक रहना और खुश रहना। खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा रोग नहीं। हाँ, तो रोगी नहीं हो ना? नहीं बाबा। रोगी नहीं हो, निरोगी हो। हाँ, निरोगी हो। आधा तो रोग मन में लेके घूमते रहते हैं, किसी किसी के प्रति व्यर्थ चिंतन चलाते रहते हैं, तो ये सबसे बड़ा रोग है ना। आधे तो सब लोगों की चिंता करते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। वही तो ना सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, है ना। इस रोग को क्या करना है? इसको खत्म करना है। एक बात बताओ, आप सभी ने मिल करके एक घर बनाया और फिर हम सोचे कि क्या कहेंगे लोग। लोगों ने तो नहीं बनाया, बच्चों की मेहनत ने सबने मिल करके खड़ा किया। तो फिर फिक्र किसकी करनी है? मेरे दिल की करनी है कि मेरे दिल में कौन है? मेरा बाबा है, एक मेरा बाबा है। ठीक है। वाह वाह, कितनी बढ़िया महफिल है, जैसे कभी साकार में हुआ करती थी। ऐसे बैठ करके एक छोटा सा हॉल, थोड़े से बच्चे, है ना, बैठ करके एक साथ भोजन खाते थे, एक साथ सभी ज्ञान चर्चा करते थे। कितना कमाल का समय था वो भी। वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। कल बाबा साथ हमारे थे, अब भी बाबा साथ हमारे है ना। वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। कमाल है। ये सारी छोटे छोटे बच्चियां बड़ी हो गई, बड़ी होकर के बूढ़ी भी हो गई, बूढ़ी होकर के वतन में भी चली गई और वतन में जाकर के फिर आ भी रही है धीरे धीरे। वो सब दादियों के लिए बोल रहे हैं। इनमें से कितने आए हैं? हाँ, इनमें से कितने नीचे आए हैं? हम क्यों बताऊं? आपको बता दिया तो सब लोग पहुंच जाएंगे ना। अच्छा, कितने आए हैं, कहाँ कहाँ आए हैं? आने वाले सब यहीं पर है, जहाँ बाबा होगा वहीं पर सब बच्चे आएंगे ना। क्योंकि पुराना शरीर बंधन में था, पर नया शरीर बंधन में नहीं होगा। बच्चे, सेवा को विस्तार करना है, रुकना क्यों है? रुकना नहीं है, बढ़ना है आगे। हर चीज का कल्याणकारी होना है। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। अगर आप बच्चे डर के भय के ऐसे ही रहेंगे तो फिर आपको ड्रामा पे निश्चय नहीं है। ड्रामा पे निश्चय का मतलब है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि कल क्या होने वाला है, इसलिए वो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको मालूम होता कि क्या होने वाला है, हो सकता आप उसको परिवर्तन करने का प्रयास करते और अच्छे से बुरा कर सकते थे। तो आपको ये मालूम नहीं है कि कल क्या होने वाला है, इसलिए वो अच्छा से अच्छा होने वाला है। क्योंकि वो जो होगा
बाबा के इशारों से होगा। और अगर आपको पता चल जाए कि कल क्या होगा तो वो आपके इशारों से होगा। तो उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, पर बाबा के इशारों से सदा सीधा होगा। तो इसलिए कल को अच्छे से अच्छा होगा। समझ में आया? हाँ, चलो ठीक है बच्चों। चलो बच्चे, अभी हम चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, फिर मिलते हैं।